जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको उन 5 राशियों की जानकारी देने जा रहा हूं जिनके लिए विवाह के रिश्ते आ सकते हैं, उसकी जानकारी दूंगा। और यह जो ग्रह राशि परिवर्तन है वो सूर्य का ग्रह राशि परिवर्तन होने जा रहा है और सूर्य के राशि परिवर्तन से इन 5 राशि के जातकों के लिए यह योग बन रहा है। तो उसके बारे में बारी बारी से जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा आप पर बनी रहे। अगर आपकी कुंडली बनी हुई है या आपकी कुंडली, दोस्तों अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं, आपके रिश्तेदार परेशान हैं और कहीं बात नहीं बन पा रही है, तो अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आप चाहे तो लिखित या मौखिक किसी भी माध्यम का चयन कर सकते हैं और पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आपको शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी कि आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है, शादी में क्यों देर हो रही है, शादी ना होने की वजह क्या है और अगर कोई दोष लगा है तो उसका निवारण क्या है, उसके उपाय क्या है, तो ये तमाम तरह की जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, इन तमाम तरह की जानकारी आपको कुंडली में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कई अन्य सवाल होंगे तो उसके भी जवाब दिए जाएंगे और यह जानकारी जो है आपको मौखिक या लिखित, आप जिस माध्यम का चयन करते हैं उस माध्यम के अंतर्गत आपको जानकारी दी जाएगी। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है। जो लोग अंग्रेजी समझते उन्हें मैं बता दूं कि 8521835670। अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, नंबर याद करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर नंबर नोट कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आपकी शादी तय हो रही है, शादी तय हो चुकी है तो अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा ले। कुंडली मिलान से विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन की संपूर्ण जानकारी ज्ञात हो जाती है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। अगर कुंडली मिलान में भकुर दोष, नारी दोष लगता है तो फिर विवाह में बाधा आती है, विवाह उपरांत वैवाहिक जीवन में बाधा आती है, तो इसका आप अवश्य ख्याल रखें। तो यह तो जानकारी, सामान्य जानकारी दी थी मैंने आपको। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सभी जानकारी ज्ञात करते हैं। तो सूर्य जो है ग्रहों का राजा कहलाते हैं। सूर्य आत्मा, नौकरी व पिता के कारक माने जाते हैं, यानी कि जिन जातकों की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है उन जातकों की नौकरी मिल जाती है। खासकर सरकारी नौकरी के योग प्रबल रहते हैं। अगर आपकी कुंडली के कैरियर भाव में यानी 10th भाव, पिता का जो भाव होता है, उस भाव में सूर्य उपस्थित है और किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, खासकर राहु केतु और शनि की दृष्टि नहीं है, तो फिर आपके सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनेंगे। क्योंकि सरकारी नौकरी के योग तब बनते हैं जब कैरियर भाव में सूर्य उपस्थित रहता है अथवा गुरु मजबूत रहता है, सूर्य मजबूत रहता है, मंगल मजबूत रहता है, तो सरकारी नौकरी के योग रहते हैं। अगर सूर्य कमजोर है या जीवन कैरियर भाव में किसी अशुभ ग्रह के दृष्टि के साथ पड़ा है या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष लगा है या गुरु चंडाल दोष लगा है या पितृ दोष लगा है तो फिर जॉब में दिक्कत आ सकती है। अगर ये दोष लगे हैं तो उसका निवारण करा लें और अगर आप निवारण करा लेते हैं तो तत्पश्चात आपकी जॉब की संभावना बढ़ जाती है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको सूर्य के बारे में दी है, सूर्य कैसे सरकारी नौकरी के योग बनाता है। तो सूर्य एक राशि में 30 दिनों तक रहते हैं और फिर उसके बाद दूसरी राशि में प्रवेश कर जाते हैं। जब सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। और वर्तमान समय में जो सूर्य है वो मेष राशि में है और आने वाले समय में वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो वृषभ संक्रांति कहलाएगा। संक्रांति का जो दिन है वो बेहद खास होता है। सनातन धर्म में संक्रांति तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है, पूजा जब तक दान किया जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति संक्रांति के दिन पूजा जब तक
और दान करता है उसे अमोघ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही उसको सभी कामों में सिद्धि मिलती है। तो आप 14 मई को जो है सूर्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 14 मई को सूर्य जो है मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और इससे जो है 5 राशि के जातकों के लिए विवाह के योग बनाएगा। मैं आपको बता दूं कि जब सूर्य विवाह भाव में रहता है तो जातक की शादी के योग जो है 27वें वर्ष से बनते हैं। तो कई ऐसे जातक है जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो चुके परेशान है, और अगर उनकी कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य विराजमान है तो आपको बता दें कि आपकी शादी के योग 27 वर्ष के पश्चात बनेंगे, अगर किसी प्रकार के कोई अशुभ ग्रह नहीं है। अशुभ ग्रह के रहने पर शादी में और विलंब होता है। खासकर शनि और केतु के रहने पर 30 वर्ष के पश्चात ही शादी के योग बनते हैं। वहीं राहु के रहने पर 27 वर्ष के पश्चात विवाह के योग बनने लगते हैं। आप राहु केतु शनि के प्रभाव को कम करने के लिए शिव जी की पूजा कर सकते हैं। शिव जी की पूजा करने के लिए आप जल में काले तिल मिलाकर रोजाना शिवलिंग पर अर्घ दे। आप चाहे तो जल में काले तिल, गंगा जल और बेलपत्र पर राम लिखकर जो है अर्घ दें तो यह ज्यादा उत्तम होगा। सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करें, शुक्रवार के दिन श्वेत वस्त्र धारण करें और नियमित रूप से आप शिव जी की पूजन करें। अगर आप शिव जी को प्रसन्न करने में कामयाब होते हैं तो यकीन जानिए आपकी जो भी इच्छाएं हो यथाशीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि विधि के विधान उनके द्वारा रचित है, लेकिन जो भक्त शिव की भक्ति करता है तो उसके विधान में भी बदलाव हो जाता है। तो ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं, हर हर महादेव, देवों के देव महादेव विश्वनाथ हैं। तो अगर आप शिव जी के शरण चरण में रहते हैं तो उनकी कृपा आप पर न केवल बल्कि आपके पूरे परिवार पर बरसेंगी, और आप जिनके लिए भी शुभ सोच लेंगे उसका शुभ मंगल होगा ही, जिनके लिए आप बुरा सोच लेंगे उसका अहित हो सकता है। तो यकीन जानिए कि अगर आप शिव जी के शरण चरण में रहते हैं तो विवाह संबंध में जो भी बाधा आ रही है वो त्वरित ही समाप्त हो जाएगी। इसके लिए जो ज्योतिष हमेशा ही सूर्य शिव जी की पूजा करने की सलाह देते हैं। तो सूर्य को, शुक्र को मजबूत करने के लिए शिव जी की पूजा करनी चाहिए, और जब आप शिव जी की पूजा करते हैं तो इससे न केवल अशुभ ग्रह के जो प्रभाव छीन हो जाते हैं बल्कि शुक्र भी मजबूत हो जाता है। शुक्र जो है लड़कों के विवाह के कारक माने जाते हैं, और जब शुक्र मजबूत होता है तो उस लड़की की शादी बहुत शीघ्र हो जाती है। आपने आसपास में अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा, ऐसे जातकों को देखा होगा जिनकी शादी कम उम्र में हो गई। तो ऐसा नहीं है कि उनकी किस्मत बहुत अच्छी है, बल्कि उनकी किस्मत में, कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत है। इसके लिए उन्हें सब प्रकार के सुख मिल रहे हैं और उनकी शादी भी शीघ्र हो गई है और आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तो यह तो जानकारी मैंने आपको शुक्र के बारे में दी है, सूर्य के बारे में दी है। आइए अब मैं आपको उन 3 राशि के बारे में बता देता हूं जो बेहद भाग्यशाली हैं और इनके जीवन में विशेष बदलाव होगा। उसके अलावा मैं आपको 5 राशियों की जानकारी दे दूंगा। तो प्रथम राशि मेष राशि है। मेष राशि में जो है वर्तमान समय में सूर्य विराजमान ही है, लेकिन जब वृषभ राशि में सूर्य विराजमान करेंगे तो मेष राशि के जातकों को भी फायदा होगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। अगर कहीं रुके हुए धन है तो वो वापस मिल जाएंगे आपको। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले जातकों को लाभ मिल सकता है। आपकी कार्यशैली से जो है आपके सामने वाले लोग प्रभावित हो सकते हैं, साथ ही आपके काम की बहुत सराहना की जाएगी। सिंह राशि अगली जो राशि है वो है, और इनके जो राशि स्वामी हो स्वयं सूर्य है। तो सूर्य जब राशि स्वामी होते हैं तो जातक पर अवश्य कृपा बरसाते हैं। तो सिंह राशि इस मामले में भाग्यशाली, और भगवान भास्कर के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी की भी कृपा जो है सिंह राशि के जातकों पर बढ़ती है, और इसके लिए सिंह राशि के जातक हमेशा अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। तो अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो व्यापार और कैरियर दोनों में ही फायदे के योग है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए भी अच्छा समय है, आपको जो है नौकरी मिल सकती है। प्राइवेट जॉब में अगर आप हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, और आपके ऑफिस का जो माहौल है वो बेहद खुशनुमा रहेगा। अंतिम जो राशि है वो कन्या राशि है। सूर्य का गोचर जो है कन्या राशि वृषभ राशि में होगा, और कन्या राशि के जातकों के भाग्य भाव में सूर्य विराजमान हो जाएंगे, और इससे कन्या राशि के जातकों के लिए फायदेमंद रहेगा। आपके भाग्य का सहारा मिलेगा आपको, और जो भी काम अटके हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे। यात्रा अगर करने की सोच रहे हैं तो यात्रा कर सकते हैं। खासकर विवाह संबंध की यात्रा करना चाहते हैं तो अवश्य करें। यह समय शुभ है और इसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आप अपने बेटे अथवा बेटी की जिनकी भी विवाह तय करना चाहते हैं तो आप दिशानुसार उस दिशा में गोचर करें तो यकीन जानिए आपकी जो है इच्छाएं अवश्य पूर्ण होगी। जिस चीज की आपको जरूरत है वो इस महीने में मिल जाएगी। व्यापारियों छात्रों के लिए समय बेहद अनुकूल है, यानी कि कारोबार के लिए यह जो समय है वो कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद ही शुभ है। आइए अब मैं आपको उन 5 राशियों की जानकारी देता हूं। तो राहु का वर्तमान समय में गोचर जो है वो मेष राशि में है। गुरु का वर्तमान समय में गोचर मेष राशि में है। बुध का वर्तमान समय में गोचर भी जो है मेष राशि में हो रखा है। तो कुल मिलाकर जो है 3 राशियों का गोचर है, एक राशि अन्य भी है।
जो सूर्य है, लेकिन आने वाले 4 दिनों के पश्चात जो है सूर्य राशि परिवर्तन कर लेंगे और मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 3 राशियों का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना रहा है। अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा जैसा समय है, आपको आर्थिक लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आप विवाह करने के इच्छुक हैं तो विवाह के भी योग बनेगा। हालांकि वर्तमान समय में राहु गुरु का जो गोचर हो रखा है एक ही भाव में विराजमान है, प्रथम भाव में, तो इससे जो है गुरु चंडाल का दोष लग रहा है, तो उस दोष का निवारण अनिवार्य। तो अगर आप शीघ्र शादी के इच्छुक हैं तो इसका निवारण करा ले, तत्पश्चात आपकी शादी शीघ्र हो जाएगी, अन्यथा आपको इंतजार करना पड़ेगा। और 30 अक्टूबर के पश्चात जब राहु आपकी राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तत्पश्चात आपकी शादी के प्रबल योग। दूसरी जो राशि है सिंह राशि, जैसा मैंने आपको बताया सिंह राशि के जातकों के राशि स्वामी स्वयं सूर्य है और सूर्य देव की कृपा से अगर आप जन्मदिन से देखें तो सिंह राशि के जातकों के जन्मदिन से 26वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं और सूर्य के रहने पर 27वें वर्ष से विवाह के योग बनते हैं। तो ये बेहद ही क्लोज वाला, नजदीकी वाला संयोग है और इसके चलते सिंह राशि के जातक जो जिनकी आयु 27 वर्ष से अधिक हो गई है उनके विवाह के योग बनाएगा सूर्य का राशि परिवर्तन जब सूर्य वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो पूर्व दिशा में अगर आप रिश्ते की बातचीत हेतु प्रस्थान करते हैं, गोचर करते हैं, तो यकीन जानिए रिश्ते तय हो जाएंगे। और बात करें नाम की तो नाम जो है SGM नाम के जातक हो सकते हैं। कुंभ राशि के जातक, स्वयं सिंह राशि के जातक भी अपनी स्वराशि जो है उस जातक से भी प्रेम संबंध में रहते हैं, तो सिंह राशि के जातकों से भी विवाह की होता है। अगली जो राशि है मिथुन राशि, जैसा मैंने आपको बताया कि वर्तमान समय शुक्र का गोचर मिथुन राशि में हो रखा है और 30 मई तक मिथुन राशि में रहेंगे। तो इसके चलते मिथुन राशि में रहने के चलते शुक्र जो है विवाह के कारक होते हैं और लड़कों के विवाह के कारक होते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बना रहा है। और अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं, आपकी आयु 24 वर्ष से अधिक हो चुकी, तो यकीन जानिए आपके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग है। आपके लिए शुभ रिश्ते आ सकते हैं और उन रिश्तों में अगर आप बातचीत बन जाती है तो फिर जल्द ही शादी हो जाएगी। अगली जो राशि है कर्क राशि है। जिस प्रकार से मिथुन राशि में शुक्र का गोचर हुआ है उसी प्रकार मेष राशि में गुरु का गोचर हुआ है, लेकिन गुरु जो है वो कर्क राशि में उच्च होते हैं। इसके चलते कर्क राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बना रहा है। तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं, आपकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो चुकी है और आप विवाह के इच्छुक हैं, विवाह करने की इच्छा आपके मन मस्तिष्क में है, तो यकीन जानिए जो है गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए फलदायी रहने वाला है और आने वाले समय में आपको अवश्य इसका फायदा मिलेगा। अगर आप लड़की हैं तो आपको जो है गुरुवार का व्रत करना है, वहीं अगर आप लड़के हैं तो आपको किसी विशेष प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है। महर्षि शिव जी की पूजा आराधना उपासना करें और हर हर महादेव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, यकीन जानिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अगली और अंतिम जो राशि है मीन राशि है। जिस प्रकार कर्क राशि में गुरु उच्च होते हैं उसी प्रकार मीन राशि में शुक्र उच्च होते हैं और जब उच्च राशि में सूर्य का गोचर होता है तो जो उच्च राशि है तो उस राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाता है। तो वर्तमान समय में जब मिथुन राशि में शुक्र का गोचर हुआ है तो मीन राशि के जातकों के भी विवाह के योग बना रहा है। राशि के जातकों के साथ साथ जो है मीन राशि के जातकों के भी शुक्र के राशि परिवर्तन से विवाह के योग बन रहे हैं। तो अगर आप जो है मीन राशि के जातक हैं तो उत्तर पूर्व दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। बात करें नाम की तो SGV नाम के जातक से हो सकती है शादी, यानी कि कुंभ राशि के जातक वृषभ राशि के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कुल जानकारी दी है 29 दिनों के बारे में जब सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 15 जून तक जो है वृषभ राशि में रहेंगे। इस दौरान वृषभ राशि के जातक न केवल स्वयं के लिए बल्कि अन्य 4 राशि के जातकों के लिए भी विवाह के योग बना रहा है और ये 4 राशियां मेष, सिंह और मिथुन राशि है। कर्क राशि भी है। इस राशि के जातक के जो है विवाह के योग है। तो दोस्तों इस वीडियो मैंने आपको ग्रह राशि परिवर्तन, सूर्य राशि परिवर्तन के आधार पर जानकारी दी है। 5 राशियों के शादी के योग जो है 15 जून तक बनेंगे। अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष लगा है तो उसका निवारण करा ले, तत्पश्चात ही आपकी शादी होगी, अन्यथा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। आप चाहे तो प्लेलिस्ट पर जाएं, डैशबोर्ड पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो देखें। अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है तो आप KP की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और अपनी व्यथा सुना सकते हैं और उस पर तत्काल से ही संज्ञान लिया जाएगा। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।